नमस्ते भैया बहनों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 5 सतह रसायन भाग 2 उत्प्रेरण क्या है। तो सबसे पहले बता दें, उत्प्रेरण की खोज सर्वप्रथम बर्जीलियस ने दी थी। अवधारणा प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा कि उत्प्रेरण की खोज किसने की, तो बताएंगे बर्जीलियस ने की। तो उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं किंतु रासायनिक अभिक्रिया के अंत तक बने रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण करना उत्प्रेरण कहलाता है। यानी उनके गति का अध्ययन उत्प्रेरक की सहायता से अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन या निर्धारण करना ही उत्प्रेरण कहलाता है। तो उत्प्रेरक के चलते ही पहले विशेषताएं क्या है, उत्प्रेरक है क्या। तो उत्प्रेरक एक बाह्य कारक होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ कर देता है और अंत तक बने रहते हैं। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया में सूक्ष्म मात्रा में ही उत्प्रेरक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लिए संपन्न करने के लिए या प्रारंभ करने के लिए काफी होते हैं। अगला लिखें, जो उत्प्रेरक होते हैं उनका ताप बढ़ाकर या विशिष्ट ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर तीव्र गति से बढ़ जाती है। उत्प्रेरक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की जो दर होती है उनमें साम्यावस्था स्थापित कर देते हैं। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों समान हो जाती हैं। जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं उनमें साम्यावस्था शीघ्रता से स्थापित कर देता है। तो ये है उत्प्रेरण के रासायनिक कहें विशेषता या गुण। तो एक और बता दें, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक भाग लेते हैं उनकी क्रियाशीलता कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रियाशीलता में उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ उत्साहक कहलाते हैं। जैसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि में मॉलिब्डेनम जो होता है उत्साहक की भांति कार्य करता है। अर्थात उत्साहक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रिय को बढ़ा देते हैं, उत्साह कर देते हैं, वर्धक कर देते हैं, उत्साह कहलाते हैं। तो चलते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है तो शीघ्रता से हो जाती है। अगर ये मैग्नीज डाइऑक्साइड को उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक न हो तो क्रिया बहुत धीमी गति से होती है। लेकिन यहाँ पोटेशियम क्लोरेट जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो शीघ्रता से क्रिया संपन्न हो जाती है। तो लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया शीघ्रता से संपन्न हो जाती है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया धीमी गति से संपन्न होती है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म का फास्जीन में परिवर्तन। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है, एल्कोहल यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ये अगर न हो तो शीघ्रता से क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर फास्जीन बनाती है। लेकिन एथिल अल्कोहल उपस्थित है तो यह क्या है, ऋणात्मक प्रेरक की कार्य कर रहा है। इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण धीमी गति से होती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म में अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है या नीली बोतलों में रखा जाता है। स्व उत्प्रेरक क्या है? स्व उत्प्रेरक कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जब अभिकारक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद बनाते हैं तो जो उत्पाद बनता है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो स्वयं उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लगते हैं। जैसे केमनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट में सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय माध्यम में आर्सेनिक अम्ल मिला देते हैं तो उसका गुलाबी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसमें मैग्नेस सल्फेट बन जाता है। यहाँ मैग्नेस सल्फेट जो है MnSO4 स्व प्रेरक का भांति कार्य करता है और वह शीघ्रता से उसका रंग जो होता है वह गायब होने लगता है, वह कहलाता है स्व उत्प्रेरक। तो यहाँ मैग्नेस सल्फेट जो होता है स्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लगता है। फिर है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या है? जैसा नाम है, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जो स्वतः ऑक्सीकरण हो जाती हैं। कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया में स्वतः संपन्न हो जाते हैं और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं
जो संपन्न नहीं होती हैं, यदि ऐसे पदार्थ को मिला दिया जाए तो वह भी शीघ्रता से ऑक्सीकरण हो जाती है। जैसे सोडियम सल्फाइड का शीघ्रता से ऑक्सीकरण हो जाता है और सोडियम आर्सेनाइड का शीघ्रता से ऑक्सीकरण नहीं होता है। लेकिन यदि सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को मिला दे तो दोनों का शीघ्रता से क्या होता है, दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करता है कौन, सोडियम सल्फाइड जो होता है वह प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिससे सोडियम आर्सेनाइड भी इसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को प्रेरित करता है, जिससे वह भी पूर्ण क्रिया में उत्पाद बना सके, संपन्न हो सके। ऐसे अभिक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। फिर आता है भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण वह उत्प्रेरण है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं, समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है, और बना हुआ सल्फाइड क्या है, यशोथी, ये भी क्या है, गैस है। जब तीनों भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, समान नहीं होती हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि में देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, आयरन जो होता है उत्प्रेरक है यहाँ, तो ये उत्प्रेरक क्या है, ठोस है, और अमोनिया जो बना है वो भी गैस है। तो ऐसे उत्प्रेरक जो होते हैं विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण वह उत्प्रेरण है जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, समान नहीं होती हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की भांति कार्य नहीं करते हैं किंतु उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक उत्साहक या उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे अमोनिया के हैबर विधि में, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में मॉलिब्डेनम MO की सक्रियता को बढ़ा देता है और क्रिया तेजी से संपन्न हो जाती है। तो यहाँ मॉलिब्डेनम उत्साहक वर्धक की भांति कार्य करता है। उत्साहक वर्धक उत्प्रेरण विष क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसे उत्प्रेरण जो रासायनिक अभिक्रियाओं को समाप्त कर देते हैं या बंद कर देते हैं, ऐसे उत्प्रेरक पदार्थ उत्प्रेरण विष कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि जो है उसमें आर्सेनिक ऑक्साइड एक उत्प्रेरक विष की भांति कार्य करता है। अब क्रिया तुरंत संपन्न नहीं हो पाती है, बंद हो जाती है, रुक जाती है, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक विष। तो आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको बता दिया उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। और भौतिक अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण को इसमें से प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के आएंगे। उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उत्प्रेरण की परिभाषा लिखेंगे। फिर पूछता है धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, 2 नंबर का। अगर कहता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, वे उत्प्रेरक जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया तेजी से शीघ्र से संपन्न हो जाती है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। तो आपको लिखना है, बताना है कि कौन सी क्रिया है। अगर वो पूछता है धनात्मक उत्प्रेरक तब 2 नंबर का। अगर कहता है परिभाषा में लिखा है वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र से संपन्न करते थे, शीघ्रता से संपन्न करते थे, क्या कहलाते हैं, तो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, तब आप बताएंगे ऋणात्मक, तब 1 नंबर का। अगर पूछता है ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं तो वही 2 नंबर का हो जाता है। तो इससे प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उत्प्रेरक विष क्या है, स्व उत्प्रेरक क्या है, उदाहरण दीजिए। तो इनसे 2 नंबर के 1 नंबर के प्रश्न मोस्ट हैं। इस अध्याय से केवल 2 नंबर और 1 नंबर वाले ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाले 1 और 1-1 नंबर वाले 2, लगभग 4 नंबर का ये अध्याय है, इसलिए आपको 1-1 नंबर जरूरी है। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।